नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपको जो बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में जो कॉमन सब्जेक्ट है भोजन, पोषण एवं स्वच्छता, उसी के संबंध में ये वीडियो है। और अगर आपने हमारा जो पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने बताया था, इसमें सिलेबस की संपूर्ण जानकारी दी थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिएगा। हम आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि हम कोई भी तैयारी करते हैं तो सिलेबस एक अहम रोल प्ले करता है। तो आपको सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भोजन, पोषण, स्वच्छता, ये फूड न्यूट्रिशन हाइजीन ये जो है, इसके बारे में आप ज़रूर जान लीजिए, है ना। और आज बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना। जो वहाँ से स्टार्टिंग से था, सब कुछ पोषण, संतुलित आहार, सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। पोषण तत्व क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कॉपी पेन उठा लीजिएगा और साथ ही में लिखना भी चालू कर दीजिएगा और नोट्स बनाना जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जो आपके नोट्स होते हैं वो वॉन बीटा साबित करते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो बाद में आपको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है ना। तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। कॉमन सब्जेक्ट है तो हम इसमें बात करते हैं संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार, चलिए हम इसमें ब्रश थोड़ा सा इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? हमारे हमारे आहार में विभिन्न प्रकार की सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में होने चाहिए जिससे हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे, है ना। तो हमारे शरीर में कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए, हम जो खाना खाते हैं या हम जो भोजन करते हैं उसमें इस तरह से इस तरह से पोषक पदार्थ जो है वो विद्यमान होने चाहिए कि जो हमारे शरीर में जैसे शरीर सारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो निरंतर होती रहे। तो हम बात कर रहे थे जैसे कि पोषक पदार्थ। तो भाई पोषक पदार्थ होते कौन कौन से हैं? पोषक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं और जल होता है, खनिज लवण होता है। तो आज हम इन सब के बारे में जानकारी लेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है, प्रोटीन क्या होते हैं, विटामिन क्या होती हैं, जल क्या होता है, खनिज लवण क्या होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए, साथ में हम आपको एक बात और बता दें। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है संतुलित आहार के बारे में। साथ ही में सीधा पूछा जाता है कि भोजन से हमें जो ऊर्जा मिलती है तो किससे कितनी ऊर्जा मिलती है। और कुर काम करने के, देखो हम कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है ना। काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। देखो शिशुओं और वृद्धों वृद्धों को वृद्धों के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है डेली, इन्हें 1600 किलो कैलोरी पर डे का चाहिए। बड़े बच्चों की अगर हम बात करें तो सीधा 2200 किलो कैलोरी इन्हें चाहिए। अगर जवान व्यक्तियों की हम बात करें तो इन्हें 2800 किलो कैलोरी चाहिए। अगर अगर एक औसत एक औसत व्यक्ति को जीवित रहने की हेतु की अगर जो हम बात करें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 1700 किलो कैलोरी। इसी प्रकार एक स्त्री के लिए जीवित रहने के लिए 1450, इसका मतलब 1450 किलो कैलोरी आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें क्या है भाई, आईएमपी है। आप जरूर नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना। वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा जल्दी फास्ट लगे तो रोक रोक के लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी बतानी है मैं आपको, है ना। पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण। देखो, पोषक पदार्थ जानने से पहले हम जानते हैं कि भाई पोषण क्या होता है ना। पोषण असली में पोषण होता क्या है, क्योंकि ये मेन रोल प्ले करता है भाई। पोषण तो हमें पता होना चाहिए। पोषण क्या है? पोषण भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल आदि के अनेक पोषक तत्व होते हैं। आदि बहुत सारे भोज्य पदार्थों में क्या होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें जी सारी चीज़ें मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट मिला होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, जल होता है और अनेक पोषक तत्व उसमें होते हैं, है ना। अतः जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? पोषण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोषण क्या होता है ना। तो ये जो वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सब की बात कर रहे थे, है ना। तो वही सारी चीज़ें अब हम बात करते हैं, एक एक से हम पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है 3 चीज़ों से होता है बेसिकली। किन किन चीज़ों से होता है? 3 से। एक तो होता है आपका किससे? एक होता है कार्बन से, एक होता है हाइड्रोजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। कितना होता है? 1:2:1 इसके अनुपात में होता है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में होता है
है ना। हम जो कार्बोहाइड्रेट होता है अगर हमें शरीर में चाहिए है ना, तो 2 रूपों में हम इसको लेते हैं। किन किन रूपों में हम ग्रहण कर सकते हैं, तो हम लेते हैं सबसे पहले सरल कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो गन्ना, आलू, चुकंदर या खजूर, इनसे हमें क्या मिलता है, सरल कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। देखो, और जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करें अगर हम, जटिल कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, देखो आलू से नहीं मिलता है, देखो ये गलत हो गया, है ना। केवल सरल मिलता है गन्ना से, चुकंदर से, खजूर से। और जटिल कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो जटिल मिलता है आलू से, चावल से, अरबी से, मक्का से, साबूदाना से, आदि से हमें ये जो मिल जाता है ना। देखो, अगर जैसे आपको जो बीए और बीकॉम वाले हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट है, अलर्ट हुआ है, जो लेना ही पड़ेगा उन्हें, तो वो सब्जेक्ट है उनका जनरल साइंस, है ना। तो जनरल साइंस में भी बेसिकली आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो आप पढ़ेंगी तो, है ना, तो आप यहीं से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ दोनों में फ़ायदा देगी आपको, है ना। फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का तो है ये, और साथ में जनरल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ होते हैं, विटामिन, है ना। अब देखो, जटिल कार्बोहाइड्रेट हम सीख चुके हैं, अब इसके कार्य जान लेते हैं। देखो, अगर कार्य क्या है इसके, ये सभी जीवों में ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं, समझ गए। और ये मंड के रूप में पौधों में तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में पाए जाते हैं। मंड के रूप में किसमें होते हैं, ये पौधों में संचित होते हैं, है ना। और अगर ग्लाइकोजन की बात करें, अगर हम ग्लाइकोजन में किसमें होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं ये जंतुओं में। देखो, एक बात और बताएं, मोटापा कब हो जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, तो आदमी कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, इंसान मोटा होने लगता है, ठीक है। बसा क्या होते हैं, बसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं, सबको पता है ना। देखो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनसे इनका भी निर्माण होता है ना। जैसे कि अभी कार्बोहाइड्रेट का होता था, कार्बन से होता था, हाइड्रोजन से होता था और ऑक्सीजन से होता था, ठीक इसी प्रकार बसा का भी इन्हीं तीनों चीज़ों से होता है निर्माण। देखो, लेकिन इसमें साथ में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। जीवों के शरीर में अतिरिक्त भोजन जो है वो बसा के रूप में संचित होता है, आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है। जीवों के शरीर में जो अतिरिक्त भोजन होता है वो बसा के रूप में संचित होता है, ठीक। चलो, अगला देखते हैं। ये कार्बनिक घोलक में घुलनशील तथा अघुलनशील जल में होते हैं। देखो, कार्बनिक घोलक में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, और जल में कैसे होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। मतलब बसा जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक घोलक में ये घुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ठीक। ये पॉइंट्स बना के बड़ी अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में, है ना। और अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर मान लेना, है ना, जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहे। क्योंकि कई लोग का ये मतलब सवाल आता है, कहते हैं कि सर वीडियो नहीं मिल पाती। अब वीडियो कैसे मिलेगी, तुम चैनल सब्सक्राइब करके रखते नहीं हो, है ना। अब जब चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। चलो, जंतुओं में, अब देखो, अब जंतुओं में जो बसा होता है, देखो दो हम आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। देखो, कार्बोहाइड्रेट बताया, है ना, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, जंतुओं में और पेड़ पौधों में। इसी प्रकार ये बसा की बात करें तो जंतुओं में कहाँ होता है और पौधों में कहाँ पाया जाता है, तो जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मक्खन में, पनीर में, दूध में, घी में, चर्बी में। जंतुओं से हमें मतलब इन सारी चीज़ों में, और पौधों से हमें बसा किन किन के रूपों में मिलता है, या क्या क्या हम यूज़ करें जिससे हमें बसा ग्रहण हो जाए हमारे शरीर को। तो नारियल आप खा सकते हैं, बादाम का यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली आप खाएंगे, सरसों भी खाएंगे आप, ये मतलब तिल वगैरह होते हैं, इन सबसे ये पादपों मतलब जो पेड़ पौधों से जो हमें बसा की प्राप्ति होती है वो यहाँ से हो जाती है, ठीक है। अब कार देख लो, है ना, इसके कार्य देखो क्या होते हैं। ये भोजन के रूप में संचित रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, भोजन के रूप में संचित रहते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। अब अगर आपसे ऐसी क्वेश्चन कहीं पे इसमें पूछ लें कि ऊर्जा के उत्पादन में जो प्रमुख स्रोत कौन होता है, तो आप बता देना कि वहाँ पे इसमें बसा होता है, ठीक है। चलो, एक और देखते हैं। ये विटामिन ए डी ई की में ब्लैक होते हैं, ए डी ई के में ब्लैक होते हैं। अब जैसे आपको पता होगा, अच्छा बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है कि ए जो विटामिन ए होता है इसका नाम क्या होता है, बताओ, बता सकते हैं क्या। इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, रेटिनॉल। बी का क्या होता है, बी का होता है थायमीन, है ना। बी का क्या होता है, बी का थायमीन होता है। डी है। सी का क्या होता है, एस्कार्बिकम। डी का क्या होता है, कैल्सीफेरोड होता है। ई का क्या होता है, बताओ। ई और के आपका हम छोड़ देते हैं, ई और के का आपको बताना है। किसी का नाम फ्लोक्विनोन होता है कि नहीं होता है, बताओ, होता है कि नहीं, आपको बताना है। ई का नाम क्या होता है ना, आपको बताना है ई का नाम क्या होता है। अच्छा बताना, टोकोफेरोल होता है कि नहीं होता है, टोकोफेरोल। ई का नाम क्या, टोकोफेरोल होता है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। और के का नाम फ्लोक्विनोन होता है कि नहीं होता है, आपको बताना है। चलिए, अब हम जब विटामिन पढ़ाएंगे एक वीडियो हम बना देंगे विटामिन का, है ना, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक एग्जैक्ट सी पता चल जाएंगी कि विटामिन से होता क्या है, क्या है इसमें, किससे इससे होने वाले रोग क्या होते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल, है ना। अब प्रोटीन का देख लीजिए आप। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी
तीन चीज़ों से, तीन नहीं 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। कौन-कौन? एक तो कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन से, तीसरा नाइट्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से। और प्रोटीन सजीव शरीर का लगभग 14% भाग बनाते हैं। प्रोटीन कितना भाग बनाते हैं शरीर का? लगभग 14% भाग बनाते हैं। ठीक है? प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है। भाई प्रोटीन का निर्माण जो है वो कैसे होता है? प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो अमीनो एसिड से होता है। पॉइंट लिख लेना बिल्कुल, है ना, क्योंकि एग्जाम में सीधे-सीधे पूछे जाएंगे। प्रोटीन के सीधा उसमें आ गया प्रोटीन के बारे में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? है ना, तो सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, है ना साथ में। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्लों से, प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। किनसे बनता है? अमीनो अम्लों से। और हमने पहले ही आपको बता दिया कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। सीधा-सीधा कई बार ऐसे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आप जैसे ही फर्स्ट ईयर हो जाएगी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद आप क्या करोगे? या कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अभी से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है ना। अब देखो आगे, जंतुओं से प्राप्त और पादपों से प्राप्त, है ना, यही सीरीज़ तो हम चल रहे हैं। तो जंतुओं से प्राप्त कहाँ से होता है प्रोटीन, और पादपों से, पेड़ पौधे से गैस कहाँ से मिलता है? तो जंतुओं से जो प्राप्त होता है मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, इनसे मिलता है। और पादपों से दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि से मिलता है। ठीक है, चलो अगर वीडियो लंबी लग रही हो ना, लंबी तो लग रही होगी, साथ में कहने का मतलब कि अगर वीडियो थोड़ी सी फास्ट अगर आपको लग रही है तो आप रोक रोक के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कार की अगर हम बात करें तो ये कार, इसके प्रोटीन के कार होते हैं। प्रोटीन शरीर में वृद्धि करता है, ठीक, निर्माण करता है, और टूट फूट की मरम्मत का भी कार्य ये करते हैं। ठीक है, रुधिर का थक्का जमाकर और रुधिर का जो स्राव होता है उसको रोकने का काम भी प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन वसा में संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही हमने लिए हैं पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा वहाँ से, है ना, अच्छे से रोक रोक के लिख लीजिएगा। अब हम विटामिन की बात करते हैं। अब विटामिन में हमने ज़्यादा नहीं बताया, पर थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, फिर भी देख लो। है ना, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं भाई जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। विटामिन क्या है? विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, यह शरीर की उपाचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, अच्छा बताओ, और विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन की कमी से कैसा हो जाता है? अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दृष्टि से कुछ ना कुछ वो क्या हो जाते हैं? अपूर्ण रह जाते हैं, है ना बालक। और ये वृद्धि कारक भी इन्हें कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है, बताना है हमें, एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है ना। और आप हमें एक बात और बताना, क्या विटामिन ऊर्जा देते हैं या नहीं देते हैं, है ना। आपको हमें बताना है, कमेंट में जरूर बताएं, है ना, कि विटामिन ऊर्जा देते हैं हमें कि नहीं देते हैं। ठीक है, वैसे हम आपको एक बात बता दें कि जो विटामिन का काम होता है वो रोगों से लड़ने में, है ना, क्षमता देते हैं। विटामिन रोगों से लड़ने में हमें सहायक होते हैं। ठीक है, चलो अब हम, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो सच में, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके हमें क्या करना, हमें मोटिवेट जरूर करें आप, है ना, जिससे हमें अच्छा लगे कि जो हम काम कर रहे हैं मतलब सक्सेस हो रहा है ना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें जरूर बताया करो कि सर नेक्स्ट वीडियो जल्दी से डाल दो, है ना। जल में, आप देखो, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, है ना। वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई के। ठीक है, अब देखो जल में पढ़ लेते हैं। जल क्या है? सभी जीवों के शरीर का लगभग 45 से 50% भाग जो होता है वो जल होता है। ठीक है ना। तो जल बहुत ज़्यादा, आपको कम से कम दिन भर में पानी पीना है तो 3 से 4 लीटर तो मिनिमम पानी पीते ही रहिए, है ना। जल सार्वत्रिक विलायक है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसे बोलते हैं। जल क्या है भाई? सार्वत्रिक विलायक होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करने में जल का बहुत काम होता है। पदार्थों के स्थानांतरण में भी इसे सहायक होता है। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो सच में तो। खनिज लवण की अगर हम बात करें, खनिज लवण क्या होते हैं? तो वो खनिज लवणों के मुख्य स्रोत जो होते हैं वो हरी सब्जियां, फल, अनाज, दूध, मांस, सलाद, नमक आदि, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? खनिज लवण के ये स्रोत होते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर के लगभग 3 से 4% भाग जो होता है वो खनिज लवणों से मिलकर बनता है। अब खनिज लवण ऐसे जो मतलब सहायक होते हैं हमारे शरीर में, तो क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें चाहिए होते हैं, है ना। आपको बताना है पालक से हमें क्या मिलता है, ठीक है, हरी सब्जियों से हमें क्या मिलता है बेसिकली, ये भी आप हमें बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, है ना। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहे के जितने भी क्लोराइड्स होते हैं, कार्बन, सल्फेट, ये सारे क्या हैं? ये सारे खनिज हैं, ऐसे खनिज हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, है ना। किसी ना किसी रूप में हमें ये जरूर ग्रहण करने चाहिए। ये संतुलित आहार के यही नियम होते हैं कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, वसा हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, खनिज लवण, जल, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम कार्य जान लेते हैं खनिज लवण के बेसिकली कार्य क्या होते हैं। देखो, खनिज लवण जीव द्रव्य के
पीएच मान को बनाए रखते हैं। तो खनिज लवण का काम क्या होता है? जीव द्रव्य के पीएच मान को बनाए रखना। पीएच आप जानते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बताओ। पीएच मान को हम बेसिकली बता देते हैं। पीएच मान क्या है? पीएच मान 3 चीज़ें बताता है। एक तो विलयन को बताता है कि अम्लीय है कि नहीं है, अम्लीय है कि नहीं है। दूसरा बताता है उदासीन है कि नहीं है, और तीसरा क्या बताता है? बताओ, क्षारीय है कि नहीं है। क्या बताता है? क्षारीय है कि नहीं है ना? अब ये सारी चीज़ें बताते हो। अगर बिलियन देखो, अगर उसका किसी भी बिलियन का पीएच मान जो है वो अगर 7 है, फिक्स 7 है, तो बताएंगे कि जो बिलियन है वो हमारा कैसा है? उदासीन है। और 7 से अगर अधिक है तो हमारा क्षारीय है। और 7 से अगर कम है, 7 से अगर कैसा है? कम है, तो कैसा है? बिलियन अम्लीय है। 7 से कम होने पर अम्लीय है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय है। आपको जरूर याद रखना है और कोई टेंशन ना लो, हम सारी चीज़ें आपको बेसिक से करवा देंगे। अगर इसमें जो भी होगा करवा देंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम देख लेते हैं खनिज लवण। खनिज लवण जो होते हैं वो अस्थियों, दांतों, रक्त आदि के निर्माण में भी भाग लेते हैं, है ना? अस्थियां मतलब हड्डियां होती हैं, दांत, रक्त आदि के निर्माण में भी भाग लेते हैं। ठीक है, चलो तीसरी की हम बात करें तो जीव द्रव्य में संवेदनशीलता का जो गुण होता है वो भी खनिज लवण के कारण होता है। आपको ये भी जान लेना है। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि नोट्स, आप आशा करते हैं कि आपने नोट्स बहुत अच्छे से बना लिए, और साथ में ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। लेकिन जो आप है ना, कोरोना देखो फिर से आने वाला है ना? तो आप क्या करिए, थोड़ा संभल के, है ना, अच्छे से, जहाँ पे किसी भी नदी स्नान, कहीं पे भी आप तालाब नदी वगैरह में स्नान करने जाएँ तो साथ मतलब अच्छे से ऐसे करें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठंड ना लगा ले, क्योंकि सर्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही है और एग्ज़ाम भी पता नहीं आपके कब हो जाएँ, है ना? सबको अभी से शुभकामनाएँ, और कोशिश है कि सारी वीडियो हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं अगर आप, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। बीएससी एम विद शिवम ये आपका परिवार है और आपके हित में कार्य करता है, और हम कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल जो है वो फ्री शिक्षा देंगे, है ना? आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप हमारा परिवार बनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद। तब तक के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।